हेलो दोस्तों, मैं हबीब एक्सेल मास्टर कंप्यूटर क्लासेस से। अगर आपका मेडिकल स्टोर है और आप अपने मेडिसिन का जो दवाई वगैरह होता है उसका जो नाम आप एक्सेल में मेंशन करना चाहते हैं और इस हिसाब से मेंशन करना चाहते हैं कि आपका कोई भी दवाई एक्सपायर होने से पहले आपको इंडिकेट कर दे कि ये दवाई आपका नेक्स्ट मंथ या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद एक्सपायर करने वाला है, तो इसको आप कैसे एक्सेल में मैनेज करेंगे ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि आप एक एक्सेल का फाइल अपना बना लेंगे ऐसे जैसे मैंने बना रखा है। और इस एक्सेल के फाइल में इस जो सीट हमने जो लिया हुआ है इसमें इस सीट में आपको एक मेडिसिन का नेम और एक्सपायरी डेट ये बगल वाले कॉलम में यहाँ पे लिख देना है, जो कि मैं पहले से लिख रखा हूँ। ये अगर आप अकेले परचेजिंग करते हैं, अकेले मेडिकल चलाते हैं, तब ये आपके लिए ठीक है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो भी बेटर है, उसमें भी बता ही देता है। लेकिन ये है कि आप पर्सनल यूज के लिए अगर आपके पास फ्री का सॉफ्टवेयर चाहिए तो इस एक्सेल में आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है आपको कि आप अपने एक्सेल में ये एक मेडिसिन नेम और एक एक्सपायरी डेट का हेडिंग बना लीजिएगा। और इसके बाद से यहाँ पे मेडिसिन का नेम यानी कि दवाई का नाम आपको इस साइड में लिख लेना। जितने भी दवाई आ रहे हैं तो दवाई का नाम, और जब आप खरीद के लाते हैं उस समय दवाई पे देख करके आप हर दवाई का एक्सपायरी डेट चढ़ा लेंगे। अगर कोई भी जैसे ये टैबलेट है, मान लीजिए कि मई 2023 में है, ठीक है, कोई है आपका जनवरी 2025 में है, कोई है अप्रैल 2023, ठीक है, कोई है मार्च 2023। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी ऐसे डमी डेटा के लिए कुछ आपको पहले से टाइप करके रखा हुआ मैं दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पे कुछ डेटा आपको दिख रहा है कि कुछ दवाई का नाम और कुछ डेट ऐसे सैंपल में ले लिया है। तो अगर आप इसमें डेट जब टाइप करेंगे तो डेट टाइप करने के टाइम में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इस टाइप का, जैसे कि हम लिखते हैं किसी किसी दवाई पे होता है कि 2023, किसी किसी में सिर्फ मंथ होता है यानी कि मई 2023, जून 2023, अगस्त 2023, फिर किसी दवाई में आपको 10/5/2023 दिख गया, 10/8/2025 दिख गया, 25/8/2026 दिख गया। तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको कि आप कैसे इसको ठीक करें। जैसे मेरा दिख रहा है ना ये डेट वाला फॉर्मेट, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है कि पहले तो आपको जिस कॉलम में डेट को टाइप करना है, मंथ यानी कि एक्सपायरी डेट को, उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सामने जो दिख रहा है ये नंबर, इसके बगल पे क्लिक कर देना है और ये एरो पे क्लिक कीजिए तो ये फॉर्मेट सेल का ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे हमें जाना है कस्टम पे, और कस्टम पे जाने के बाद इस जनरल को डिलीट ख़त्म कर देना है और टाइप कर देना है यहाँ पे MMM-YYYY, यानी कि ये टाइप करके और ओके कर देना है। तो जैसे ओके करेंगे हम तो देखिए ये सारे डेट क्या हुए, मंथ में कन्वर्ट हो गए और ईयर के साथ आ गए। तो ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे हो जाएगा। अब आते हैं फिर यहाँ पे हम कि इसमें फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे कि हमें पता चल जाए कि कौन सा दवाई अगले महीने में एक्सपायर करने वाला है। तो पूरे इस रेंज को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। यहाँ पे सामने कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रहा ना आपको, यहाँ से जाना है हाईलाइट सेल एंड रूल्स, और यहाँ दाहिने तरफ जाएंगे हम तो नीचे आएंगे ए डेट अकॉर्डिंग में, यहाँ पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद ये जो सामने आपको बॉक्स मिलेगा इसमें चले जाना है नेक्स्ट मंथ पे, सबसे नीचे नेक्स्ट मंथ है। देखिए जैसे हमने क्लिक किया, ओके किया, तो ये जो नेक्स्ट मंथ में दवाई एक्सपायर होने वाला है ये हमें बता दे रहा है कि कौन सा दवाई नेक्स्ट मंथ में एक्सपायर होने वाला है। रेड से इंडिकेट कर दिया है तो ये हमें पता चल जाएगा। तो ये कोई भी दवाई जब आप परचेज करेंगे, इसमें चढ़ाएंगे, एंट्री करेंगे, तो आपको ये बताता रहेगा कि आपका कौन सा दवाई नेक्स्ट मंथ में एक्सपायर होने वाला है। अब ये तो आप ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन आप एक एक करके अगर आपके पास 100, 200, 1000 आइटम हो तो आप कैसे देख पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये लगाने के बाद इस सेल को सिलेक्ट करके और फिल्टर अप्लाई कर देना है। यानी कि ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम चलेंगे, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर में, और यहाँ पे जाने के बाद
फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 ड्रॉप डाउन का निशान आ गया है, यहाँ पे नीचे दिख रहा है। तो अब इस पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे फ़िल्टर पे और फ़िल्टर बाय कलर, और कलर में हम ये वाले कलर पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमें पता चल गया कि कौन कौन सा दवाई हमारा मार्च में एक्सपायर करने वाला है। तो हम उस दवाई को पहले सेल कर लेंगे और सेल करने के बाद फिर इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, या फिर जब उसका नया जो प्रोडक्ट खरीद के हम लाएंगे, नया परचेजिंग करके लाएंगे, तो हम यहाँ पे उसका डेट अपडेट कर देंगे ताकि हमारा डेट अच्छे से पता चल सके कि हाँ कौन सा दवाई अब एक्सपायर करने वाला है और कौन सा नहीं होने वाला है। अब ये फ़िल्टर को हटाना कैसे है, तो फिर यहीं पे क्लिक करना है और क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक कर देना, तो फ़िल्टर ख़त्म हो जाएगा। या फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+Shift+L भी दबा सकते हैं। Ctrl+Shift+L से फ़िल्टर ख़त्म हो जाएगा और फिर Ctrl+Shift+L से फ़िल्टर लग जाएगा। लेकिन याद रहे कि फ़िल्टर लगाने के टाइम में अगर आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और Ctrl+Shift+L दबा रहे हैं तो फ़िल्टर नहीं लगेगा। आपको यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा जिसमें डेटा है, फिर आपको लगाना है। थैंक यू।